श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बुद्धिवानों की बुद्धि परम पिता परमात्मा दिव्य दुनिया का अधिकारी बनाने के लिए हमें न केवल दिव्य व अलौकिक ज्ञान देते हैं, अपितु उसे धारण करने के लिए हमें दिव्य बुद्धि का वरदान भी देते हैं। ऐसी दिव्य बुद्धि जिसके चमत्कार से संपूर्ण सृष्टि में दिव्यता बिखर जाती है। इस दिव्य बुद्धि की गहराई को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 21 जनवरी 1985 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है ईश्वरीय जन्मदिन की गोल्डन गिफ्ट दिव्य बुद्धि। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि आप श्रेष्ठ आत्माएं जहान के नूर हो, अर्थात जहान की रोशनी हो। जैसे स्थूल नूर नहीं तो जहान नहीं, क्योंकि नूर अर्थात रोशनी, रोशनी नहीं तो अंधकार के कारण जहान नहीं। तो आप नूर नहीं तो दुनिया में रोशनी नहीं, आप हैं तो रोशनी के कारण जहान है। सब नूर नहीं तो जहान नहीं, इस लाइन को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत अच्छी कहावत है, नूर नहीं तो जहान नहीं। माना ये अगर आँखों में रोशनी नहीं है, ये नूर आँखों के बीच में जो पुतली है उस पुतली को नूर कहते हैं जी। अगर वो ही नहीं है तो संसार होते हुए भी अंधकार है, और अंधकार में जैसे जहान है ही नहीं। तो परमात्मा कहते हैं आप इस पूरे जहान के नूर हैं, रोशनी हैं, और आपके द्वारा ही लोग जहान का अनुभव कर सकते हैं। इतना ऊंचा सम्मान स्मृति में रहे कि हम अगर हैं तो सारा संसार है, यानी हमारे आधार पर सारा संसार पल रहा है, चल रहा है जी। ये स्मृति जब रहती है तो उस स्मृति के आधार से हम खुद रोशनी में रहते, खुद ज्ञान की लाइट रखते और दूसरों को भी हम ज्ञान की रोशनी देते हैं जी। तो परमात्मा हम सबको जहान के नूर का टाइटल देते हैं। और अगर हम नूर अर्थात हम रोशनी में हैं, हम अंधकार में नहीं हैं, तो हम दूसरों को भी रोशनी में ला सकते हैं। बिल्कुल। जैसे परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म लेते ही विशेष जन्मदिन की दिव्य 2 सौगात देते हैं। दुनिया में मनुष्य आत्माएं मनुष्य आत्मा को गिफ्ट देती हैं, लेकिन ब्राह्मण बच्चों को स्वयं बाप दिव्य सौगात इस संगम युग पर देते हैं। क्या देते हैं? एक दिव्य बुद्धि और दूसरा दिव्य नेत्र अर्थात रूहानी नूर। बस अब इन दोनों को थोड़ा स्पष्ट करें। संगम युग पर परमात्मा से हम सब बच्चों को जिस दिन हमें अलौकिक जन्म मिलता है, ये 2 गिफ्ट, 2 वरदान के रूप में गिफ्ट मिल जाती हैं। एक है दिव्य बुद्धि, बुद्धि में दिव्यता, स्वच्छता, पवित्रता आ जाती है जी। और दूसरा है दिव्य नेत्र, जो अनुभव का भी नेत्र है, और परमात्मा आज कह रहे हैं वो रूहानी नेत्र है, नूर है। तो उसका भी एक अनुभव होने लगता है कि मैं आत्मा एक रोशनी में आ गई, जैसे रूहानी नूर बन गई। तो ये 2 वरदान, दिव्य वरदान परमात्मा से जिस दिन हम ब्राह्मण जन्म लेते, जिस दिन निश्चय होता है कि हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे हैं, तो बच्चे बनते ही ये दोनों वरदान हम बच्चों को परमात्मा के द्वारा गिफ्ट में प्राप्त हो जाते हैं जी। परमात्मा कहते हैं कि दिव्य बुद्धि ही हर बच्चे को दिव्य ज्ञान, दिव्य याद, दिव्य धारणा स्वरूप बनाती है। दिव्य बुद्धि ही धारणा करने की विशेष गिफ्ट है। तो दिव्य बुद्धि सदा है अर्थात धारणा स्वरूप है। सब दिव्य बुद्धि का धारणा से जो संबंध है, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं जिनकी बुद्धि दिव्य बनती जाती है, उनके जीवन में सब प्रकार की धारणाएं अपने आप होने लगती हैं जी। मैं एक दिन की बात सुनाता हूँ कि जब मैं बाबा से पर्सनल मिल रहा था, अव्यक्त बाबा के सन्मुख में गया, तो अव्यक्त बाबा ने मुझे देखते हुए कहा, बच्चे आपको जन्म से ही दिव्य बुद्धि का वरदान मिल गया है। तो मेरे मन में प्रश्न जैसे एक अंदर से आया
पूछा नहीं मैंने बाबा से कि दिव्य बुद्धि का वरदान तो बहुत बड़ा वरदान है और ये सरस्वती माँ को मिला हुआ है। कहते हैं सरस्वती बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो उसको वरदान को मैं सोच ही रहा था कि दिव्य बुद्धि का वरदान बाबा मुझे दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा पता है आपको ये वरदान क्यों मिला? क्योंकि आपने इस बुद्धि को केवल स्वचिंतन और स्व उन्नति में, अपनी और दूसरों की उन्नति में लगाया है। कोई भी बातें व्यर्थ की इस बुद्धि में आने नहीं दी है। इसलिए इस बुद्धि को वरदान मिलता गया और ये दिव्य बनती गई जी। और ये दिव्य बुद्धि जो चाहे वो अपने आप कर सकती है। इसको वरदान मिल गया है। तो ये जो परमात्मा कह रहे हैं कि दिव्य बुद्धि वाली आत्माओं के जीवन में सहज धारणाएं हो जाती हैं, उनको मेहनत नहीं लगती क्योंकि बुद्धि दिव्य है। हर बात उनके बुद्धि में ग्रहण हो जाती है। कई लोग सुनते हैं, सोचते हैं, अच्छी अच्छी बातें चिंतन में लाते हैं, लेकिन वो अंदर जीवन में नहीं उतर पाती। उसका कारण है बुद्धि की स्वच्छता नहीं है, वो पवित्रता नहीं है। अगर स्वच्छता नहीं है तो आपको कितनी भी बातें हम सुना दें, वो अपने जीवन में उतर नहीं सकती। इसलिए बुद्धि बहुत महीन, बहुत स्वच्छ चाहिए और स्वच्छ बुद्धि में कोई भी बात सुनेंगे फट से धारण हो जाएगी, तो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं जी। तो परमात्मा ने अपने बच्चों को दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान दिया जन्म लेते ही, और जिसने इस वरदान को अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतार लिया, जी। बुद्धि में किसी भी प्रकार की व्यर्थ बातों को आने नहीं दिया, उनकी बुद्धि फौरन निर्णय ले लेती है। क्योंकि बुद्धि का काम है निर्णय करना। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसको तुरंत पता चल जाता है। जी। तो परमात्मा ने हम सबको ये पहला जन्म का वरदान दिव्य बुद्धि का दिया, जिससे हम राइट रॉन्ग को समझ सकते हैं। तो सब एक है बुद्धि की स्वच्छता, दूसरी है बुद्धि की दिव्यता। तो स्वच्छता दिव्यता का आधार है या दिव्य बुद्धि अपने आप ही स्वच्छ बन जाती है? दोनों बातें ओतप्रोत है। जी। जहाँ स्वच्छता है वहाँ ही दिव्यता आती है, और जहाँ दिव्यता है, अलौकिकता है, दिव्यता माना अलौकिकता, न्यारापन है, वहाँ स्वच्छता आ जाती है। अगर अस्वच्छता है, कोई भी प्रकार की बुद्धि में इधर उधर की बातें मिक्स हैं, मानो वो अस्वच्छ बुद्धि है, तो अस्वच्छ बुद्धि दिव्य नहीं कहला सकती। इसलिए परमात्मा कहता है दिव्यता के आधार से स्वच्छता आती है, और जितनी स्वच्छता है, निर्मल बुद्धि है, किसी के भी गुण अवगुण पर प्रभावित नहीं है, वो स्वच्छ बुद्धि यथार्थ निर्णय कर सकती है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि दिव्य बुद्धि में अर्थात सतो प्रधान गोल्डन बुद्धि में जरा भी रजो तमो का प्रभाव पड़ता है तो धारणा स्वरूप के बजाय माया के प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए हर सहज बात भी मुश्किल अनुभव करते हैं। सहज गिफ्ट के रूप में प्राप्त हुई दिव्य बुद्धि कमजोर होने के कारण मेहनत अनुभव करते हैं। इस पुरुषार्थ के मार्ग में अगर मेहनत का अनुभव हो रहा है जी। तो जरूर बुद्धि में कोई न कोई प्रकार का रजोगुण या तमोगुण आ गया। जी। जो बुद्धि दिव्य है, स्वच्छ है, सतो प्रधान है, उस सतो प्रधान बुद्धि में हर बात सहज धारण होगी, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि जो दिव्य बुद्धि की वरदानी आत्माएं, जिनको परमात्मा से गिफ्ट मिली हुई है, उनको कोई भी बात में मेहनत का अनुभव नहीं होगा। बहुत सहज रीति से इस मार्ग पर चल सकते हैं। अगर इस मार्ग पर चलते चलते मेहनत का अनुभव हो रहा है, माना आपने अपनी बुद्धि में कोई न कोई ऐसी बातों को ग्रहण कर लिया, चलते चलते देख लिया, सुन लिया, अगर व्यर्थ बातों का प्रभाव बुद्धि के ऊपर पड़ गया तो ये बुद्धि अदिव्य बनी, अस्वच्छ बन गई। अस्वच्छ बुद्धि को कोई भी बात बहुत मेहनत से अपनाई जा सकती है, उसकी बुद्धि में हर बात सहज धारण नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं बुद्धि को सतो प्रधान माना स्वच्छ पवित्र बना करके रखो। कोई भी तमोगुण और रजोगुण इस बुद्धि के अंदर मिक्स नहीं होना चाहिए, तब आप मेहनत मुक्त बन सकते हो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि दिव्य बुद्धि सेकंड में परमात्मा की श्रीमत धारण कर सदा समर्थ, सदा अचल, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति का अनुभव करते हैं। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ बनाने वाली मत, वह कभी मुश्किल अनुभव नहीं कर सकते। श्रीमत सदा सहज उड़ाने वाली मत है, लेकिन धारणा करने की दिव्य बुद्धि जरूर चाहिए। मतलब श्रीमत को धारण करने के लिए दिव्य बुद्धि का आधार चाहिए। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा की इतनी श्रेष्ठ मत, एक कहावत है
शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। हाँ जी। इतना शक्तिशाली है, उसका बर्तन बहुत स्वच्छ चाहिए। अब परमात्मा का इतना ऊंचा ज्ञान, उनकी श्रेष्ठ मत कौन सी बुद्धि धारण कर सकती है? अगर मैली बुद्धि है, अस्वच्छ बुद्धि है, उसमें परमात्मा की बातें आ ही नहीं सकती। इसलिए यहाँ परमात्मा कह रहे हैं, जिसकी बुद्धि जितनी दिव्य बनती जा रही है, सत्व प्रधान बनती जा रही है, वो श्रीमत को यथार्थ समझ सकते हैं और धारण कर सकते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत जो परमात्मा डायरेक्ट बच्चों को दे रहे हैं, वो मत हमारे जीवन में कब आएगी, कब हम उसको पालन कर सकेंगे? जब पहले से हमने अपनी बुद्धि को बहुत स्वच्छ रखा है, किसी भी बात में बुद्धि को डिस्टर्ब नहीं किया, बुद्धि को कोई बातों में हलचल में नहीं आने दिया, तो परमात्मा की बात सुनते हैं, श्रीमत को लेते हैं और अपना ले जीवन में आ जाती है। इसलिए श्रीमत को समझना, श्रीमत पर चलना तभी सहज और संभव है जब हमने अपनी बुद्धि पर पहरा दिया है, उसको अस्वच्छ बनने नहीं दिया। यदि हम श्रीमत को समझ रहे हैं परंतु धारण नहीं कर पा रहे, धारण नहीं हो रही, मानव दिव्यता नहीं है। जी, परमात्मा कहते हैं कि माया को भी ईश्वरीय गिफ्ट अपना बनाने की चतुराई आती है, तो स्वयं चतुर बन जाती और आपको भोला बना देती है। इसलिए भोलानाथ बाप के भोले बच्चे भले बनो, लेकिन माया के भोले नहीं बनो। माया के भोले बनना अर्थात भूलने वाले बनना। वैसे माया से भोले बनना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा के हम सब भोलानाथ के बच्चे भोले हैं जी, लेकिन कई बार माया हमारी इस गिफ्ट को चुरा लेती है। चलते चलते इसमें कई बातें जो नहीं सोचना चाहिए, जो नहीं देखना चाहिए, वो इसके अंदर आ जाती। परमात्मा कहता ऐसे भोले नहीं बनो जो माया आपकी इस गिफ्ट को चुरा ले जाए। उसमें आप बुद्धिमान बनो, शक्तिशाली बनो। कहाँ से माया प्रवेश कर रही है, किस तरह से हमारी बुद्धि को डिस्टर्ब कर रही है, उस बातों की समझ चाहिए, वहाँ भोलापन नहीं चाहिए। जी, तो परमात्मा अपने बच्चों को ये बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि भोलानाथ के बच्चे भोले बन करके बाबा से अच्छी प्यार से रूह ध्यान करो, शक्ति लो, लेकिन माया कभी भी किसी रूप में आए उसको परख करके समझ से उसको पार करो। उस समय भोले नहीं बन जाओ जो आपकी गिफ्ट ही चोरी हो जाए। बिल्कुल। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ईश्वरीय दिव्य बुद्धि की गिफ्ट सदा छत्र छाया है और माया अपनी छाया डाल देती है। छत्र उड़ जाता है, छाया रह जाती है। इसलिए सदा चेक करो, बाप की गिफ्ट कायम है। दिव्य बुद्धि की निशानी गिफ्ट लिफ्ट का कार्य करती है। जो श्रेष्ठ संकल्प रूपी स्विच ऑन किया, उस स्थिति में सेकंड में स्थित हुए। अगर दिव्य बुद्धि के बीच माया की छाया है तो यह गिफ्ट की लिफ्ट कार्य नहीं करेगी। बस अब थोड़ा सा स्पष्ट करें कि गिफ्ट की ये जो लिफ्ट हमें मिली है, इसका महत्व क्या है? परमात्मा हम सबको ये जो वरदान देते हैं गिफ्ट के रूप में दिव्य बुद्धि का, अगर ये बुद्धि परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहती है, उनकी याद में रहती है, तो ये छत्र छाया हर प्रकार से हमारी रक्षा करती है। परमात्मा कह रहे हैं कई बार ये छत्र तो उड़ जाता है लेकिन माया की छाया ऊपर रह जाती है। तो माया की छाया न पड़े, उससे बचने का साधन है अपने ऊपर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करो। बुद्धि में कभी भी कोई भी व्यर्थ बातों को आने नहीं दो। अगर बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ है, पवित्र है और परमात्म याद की छतरी के नीचे आप रह रहे हो, तो कहीं भी कोई भी प्रकार से माया आपके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, उसकी छाया हमारे ऊपर नहीं पड़ सकती। जी, परमात्मा कहते हैं कि जैसे स्थूल लिफ्ट भी खराब हो जाती है तो क्या हालत होती है, ना ऊपर ना नीचे, बीच में लटक जाते, शान के बजाय परेशान हो जाते। कितना भी स्विच ऑन करेंगे लेकिन मंजिल पर पहुंचने की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। तो यह गिफ्ट की लिफ्ट खराब कर देते हो, इसलिए मेहनत रूपी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। जैसे बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल के साथ परमात्मा ने इसके महत्व को समझाया है, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। जिसके पास ये दिव्य बुद्धि की गिफ्ट है, ये गिफ्ट उसके लिए लिफ्ट का काम करती है। माना 1 सेकेंड में बुद्धि से हम कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, लिफ्ट की तरह इसी साकार वतन से अव्यक्त वतन, मूल वतन की यात्रा कर सकते हैं। ऐसी ये सुंदर गिफ्ट है। इस गिफ्ट रूपी लिफ्ट में बैठने के लिए बहुत अटेंशन चाहिए, स्विच हाथ में चाहिए स्मृति का।
अगर जरा भी ये कहीं खड़ी हो गई, रुक गई, माना दिव्य बुद्धि में कोई भी बातें मिक्स हो गई, तो ये लिफ्ट का काम नहीं करेगी, अटक जाएगी और फिर परेशान करेगी। परमात्मा बहुत अच्छा मिसाल देकर के यही बता रहे हैं कि अगर लिफ्ट में आप बैठ करके कहीं जा रहे ऊपर और बीच में वो खराब हो गई तो कितना अंदर घुटन होती है, कितनी परेशानी होती है। ऐसे ही ये बुद्धि की जो गिफ्ट है, ये लिफ्ट जो बनी है गिफ्ट के रूप में मिली है हमें, इस लिफ्ट के अंदर बैठने वालों को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। स्विच ऑन रहना चाहिए, स्विच कभी नीचे ऊपर न हो जाए, तब माया हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी, परेशान नहीं कर सकेगी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं ये दिव्य बुद्धि की गिफ्ट जो है ये आपकी लिफ्ट है। इस लिफ्ट से कहीं भी आप 1 सेकंड में पहुंच सकते हो, और अगर नहीं पहुंच पा रहे हो तो फिर तो मेहनत की सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। पुरुषार्थ करते रहो, मैं आत्मा हूँ, सीढ़ी चढ़ते रहो। लेकिन 1 सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन किया और फट से बाबा के पास वतन में पहुंच जाए, अव्यक्त वतन और निराकारी वतन का अनुभव होने लगे, तो वो अच्छी लिफ्ट चाहिए। अगर वो लिफ्ट जरा भी डिस्टर्ब कर रही है तो ये जो गिफ्ट है वो बेकार हो गई। इसलिए परमात्मा कहते हैं फिर मेहनत की सीढ़ियां, पुरुषार्थ की एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ। परमात्मा तो चाहते हैं सीढ़ी चढ़ने की बजाय संगम युग पर मैं लिफ्ट देता हूँ, और ये दिव्य बुद्धि की गिफ्ट ही लिफ्ट है। जी, परमात्मा कहते हैं कि दिव्य बुद्धि की गिफ्ट अलौकिक विमान है, जिस दिव्य विमान द्वारा सेकंड के स्विच ऑन करने से जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। स्विच है संकल्प। साइंस वाले तो एक लोक का सैर कर सकते, आप 3 लोकों का सैर कर सकते हो। सेकंड में विश्व कल्याणकारी स्वरूप बन सारे विश्व को लाइट और माइट दे सकते हो, सिर्फ दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ। बस अब इस विमान को थोड़ा और स्पष्ट करें। एक विश्व कल्याण की सेवा की बहुत अच्छी विधि जी परमात्मा ने हम सबको बताई है। परमात्मा हम सबको एक बहुत सुंदर मिसाल दे करके कहते हैं, जैसे आज साइंस के साधनों से कोई भी साइंटिस्ट ऐसे ऐसे विमान तैयार कर ले तो उस विमान से कहाँ तक जाएगा, वो एक ही लोक की सैर कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन आप बच्चों के पास जो ये बुद्धि का विमान है उसका स्विच है संकल्प। शुद्ध संकल्प करो, मैं कौन हूँ, मैं स्वरूप में स्थित हो जाओ, और स्थित होते ही ये बुद्धि का विमान आपको 3 लोकों की सैर करा देगा। और जब ऊंची स्थिति पर पहुंच जाओ, परम धाम की ऊंची स्टेज पर पहुंच जाओ, वो स्थिति बन जाए निराकारी स्टेज, जिसके अंदर देह और देह की दुनिया भूल जाए, उस स्टेज पर, ऊंची स्टेज पर पहुंच करके संकल्प करो कि पूरे विश्व को मैं सर्च लाइट दे रहा हूँ, मैं पूरे विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो वो संकल्प जो आप ऊंची स्टेज पर बैठ करके करेंगे, वो संकल्प पूरे विश्व की सेवा करेगा, पूरे विश्व तक आपके सकाश पहुंचा सकेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं इस विमान को, इस दिव्य बुद्धि के विमान को चलाना सीखो। संकल्प को अपने हाथ में, स्विच को हाथ में रखो। संकल्प किया और साकार वतन से अव्यक्त वतन और मूल वतन पहुंचे, और वहां से फिर विश्व कल्याण के लिए सकाश दो, सर्च लाइट दो, लाइट हाउस बन करके पूरे विश्व की सेवा करो। परमात्मा आगे कहते हैं कि जैसे उन्होंने विमान द्वारा हिमालय के ऊपर राख डाली, नदी में राख डाली, इसलिए चारों ओर फैलाने के लिए ना, उन्होंने तो राख डाली। आप दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो, विश्व की सर्वात्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। तो सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि विमान तो शक्तिशाली है ना, सिर्फ यूज करना आना चाहिए। परमात्मा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन चाहिए। जैसे आजकल रिफाइन से भी डबल रिफाइन चलता है ना, तो परमात्मा का यह डबल रिफाइन साधन है। जरा भी मनमत परमत का किचड़ा है तो क्या होगा, ऊंचे जाएंगे या नीचे? तो यह चेक करो, दिव्य बुद्धि रूपी विमान में डबल रिफाइन साधन है। कोई भी विमान को फास्ट गति देने के लिए जी उसको डबल रिफाइंड पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा हम सबको बहुत सुंदर मिसाल दे रहे हैं कि जैसे आज के विश्व में कोई महान आत्माएं शरीर छोड़ती हैं तो उनकी राख लेकर के
ऊंची चोटी पर जा करके डाल के आते हैं, नदियों पर डाल देते हैं, समझते हैं इससे उनकी शक्तियाँ प्रवाहित हो जाएंगी, ऊंचाई पर डाल करके आ गए। ऐसे ही आप बच्चों के पास जो शुभ संकल्प की शक्ति है, शुभ भावना की शक्ति है, दिव्य बुद्धि के विमान से आप ऊंची चोटी पर चले जाओ। लेकिन ऊंची चोटी पर जाने के लिए आपकी बुद्धि में भी डबल रिफाइंड साधन चाहिए। और वो साधन, वो पेट्रोल ये है, बहुत अच्छा आंतरिक नशा और खुशी। जो आत्माएं आंतरिक नशे और खुशी में रहती हैं, उनका यह दिव्य बुद्धि रूपी विमान 1 सेकंड में यहाँ से कहीं भी पहुंच सकता है। तो परमात्मा कहते हैं इस विमान में ऐसा शुद्ध डबल रिफाइन साधन हो जिसमें कोई भी किचड़ा, मन मत का, पर मत का, इधर उधर की मतों का मिक्स न हो। बिल्कुल स्वच्छ पेट्रोल है, नशा है, उमंग है, उत्साह है। 1 सेकंड में आप बैठे परमधाम की ऊंची स्टेज पर स्थित हो गए, और वहाँ से जैसे सर्च लाइट दी जाती है, ऐसे अपनी शुभ भावनाओं की लाइट फैला दो जी। तो विश्व में जो अशांति है, दुख है, परेशानियां हैं, आपके सर्च लाइट से वो दूर हो सकती हैं। जी। ये सेवा चाहिए, वो दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कर सकती हैं। उस विमान के अंदर डबल रिफाइंड पेट्रोल चाहिए, वो साधन चाहिए जिसमें कोई भी परमत मनमत का किचड़ा मिक्स ना हो। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जैसे सतयुग में कभी भी कोई एक्सीडेंट हो नहीं सकते, क्योंकि आपके श्रेष्ठ कर्मों की श्रेष्ठ प्रारब्ध है। ऐसे कोई कर्म होते नहीं जो कर्म के भोग के हिसाब से यह दुख भोगना पड़े। ऐसे संगम युगी गॉडली गिफ्ट दिव्य बुद्धि सदा सर्व प्रकार के दुख और धोखे से मुक्त है। दिव्य बुद्धि वाले कभी धोखे में आ नहीं सकते, दुख की अनुभूति कर नहीं सकते, सदा सेफ हैं, आपदाओं से मुक्त हैं। परमात्मा हम सबको ये जो गिफ्ट देते हैं दिव्य बुद्धि की, अगर हमारे पास दिव्य बुद्धि है तो कहीं भी न धोखा मिलेगा न दुख होगा, क्योंकि हम हर बात को परख सकते हैं, समझ सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं इस दिव्य बुद्धि की गिफ्ट अपने साथ रखो। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि सदा अमृत वेले चेक करो, जरा भी कमी हो तो अमृत वेले ठीक कर देने से सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। अगर स्वयं ठीक नहीं कर सकते हो तो ठीक कराओ, लेकिन अमृत वेले ही ठीक कर दो। सब आज हमने बहुत ही गहराई से दिव्य बुद्धि की गोल्डन गिफ्ट की शक्तियों को जाना। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि दिव्य बुद्धि ही हमें दिव्य ज्ञान, दिव्य याद और दिव्य धारणा का स्वरूप बनाती है। परमात्मा ने कहा कि दिव्य बुद्धि एक ऐसी अलौकिक लिफ्ट है जिससे हम मेहनत से छूट जाते हैं। दिव्य बुद्धि एक ऐसा विमान है जिससे हम सेकंड में जहां चाहें वहां पहुंच सकते हैं। परमात्मा ने कहा कि मनमत और परमत के किचड़े को खत्म करने के लिए हमें श्रीमत द्वारा अपनी बुद्धि को डबल रिफाइन बनाना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।